आखिर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज में ऐसा क्या था कि रिलीज होने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही भारत में ओटीटी से हटा दिया गया। क्या फिल्म में ऐसा कंटेंट था जिसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, या फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस की शुरुआत है? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक। नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज इन दिनों सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा विवाद बन चुकी है। आमतौर पर किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद लोग उसके रिव्यू का वेट करते हैं, बॉक्स ऑफिस की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने देखना शुरू किया और फिर देखते ही देखते सिर्फ 48 घंटे के भीतर भारत में इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या था सतलुज में? सबसे पहले समझते हैं कि ये फिल्म किस बारे में है। सतलुज किसी काल्पनिक कहानी पर आधारित फिल्म नहीं है। ये फिल्म पंजाब के मशहूर मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। खालरा ने 1990 के दशक में पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों और लवारिस शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों को उजागर किया था। इसी संवेदनशील विषय को फिल्म में दिखाया गया है। यहीं से विवाद शुरू होता है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज करने की कोशिश की गई थी। निर्माताओं ने इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड के पास भेजा, लेकिन जिस रूप में फिल्म पेश की गई उसे मंजूरी नहीं मिली, यानी फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद निर्माताओं ने दूसरा रास्ता चुना, सीधा ओटीटी रिलीज, और फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम कर दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल विवाद तो इसके बाद शुरू होता है। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद फिल्म की फिर से समीक्षा की गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने चिंता जताई कि फिल्म के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्व अपने प्रचार के लिए कर सकते हैं। यानी चिंता सिर्फ फिल्म की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उसके कुछ दृश्य या संवाद संदर्भ से काटकर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी आशंका के आधार पर भारत में फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने की प्रक्रिया शुरू हुई और देखते ही देखते 48 घंटे के भीतर फिल्म भारत में उपलब्ध नहीं रही। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सेंसर बोर्ड ने थिएटर रिलीज की मंजूरी नहीं दी थी तो फिर ओटीटी पर फिल्म कैसे रिलीज हो गई? इसका जवाब मौजूदा नियमों में छिपा है। भारत में जो फिल्में सीधा ओटीटी पर रिलीज होती हैं, उन्हें थिएटर की तरह पहले से सेंसर सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य नहीं होता। ओटीटी प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम के तहत काम करते हैं, यानी वे खुद कंटेंट की समीक्षा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अगर किसी कंटेंट को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था या सार्वजनिक हित से जुड़ी गंभीर चिंताएं सामने आती हैं, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसी व्यवस्था के तहत ये कार्रवाई हुई बताई जा रही है। अब बात करते हैं ZEE5 की। प्लेटफॉर्म ने पुष्टि की है कि सतलुज फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि वह फिल्म और उसके निर्माताओं के साथ खड़े हैं और भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म को दोबारा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर रही है। यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। भविष्य में अगर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तो फिल्म फिर से भारत में उपलब्ध कराई जा सकती है। उधर सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक पक्ष का कहना है कि अगर किसी कंटेंट के गलत इस्तेमाल की आशंका हो तो सरकार का कदम राष्ट्रीय हित में माना जा सकता है। वहीं दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है, क्या किसी फिल्म को सिर्फ इस आशंका के आधार पर हटा देना सही है? क्या इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है? यानी बहस अब सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन की भी है। फिलहाल इतना तो साफ है कि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया, जिससे फिल्म के हर विवादित हिस्से का विवरण हो। मीडिया रिपोर्टों में सरकारी सूत्रों के हवाले से यही कहा गया कि कुछ सामग्री के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसलिए इस मामले में दावों और आधिकारिक तथ्यों के बीच अंतर समझना भी बेहद जरूरी है। तो सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या सतलुज सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक ऐसा विवाद जो आने वाले समय में ओटीटी कंटेंट के नियमों को बदल सकता है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म दोबारा भारत में रिलीज होगी या सतलुज हमेशा के लिए विवादों की धारा में बह जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.